कि भारत ने कई दफ़ा कोशिश की कि पाकिस्तान का GSP प्लस सिस्टम जो निज़ाम है, जो कंसेशन है, उसे ख़त्म करवाया जाए ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुँचाया जाए। अगर ऐसा कोई झटका पाकिस्तान की इसमें आता है तो ये हमें फौरी तौर पे जो है वो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का जो है वो इसके ऊपर हमें नुकसान का अंदेशा है। इतने बड़ा हमारे खिलाफ वोट का जाना जो है ये सवालिया निशान है। चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज हैं, खासकर के हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमें हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है, हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी ज़राए ब्लॉग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया जाए। नमस्कार दोस्तों, अब GSP प्लस का जो स्टेटस है ना पाकिस्तान का, वो हमेशा उनको सताता रहता है। अब यूरोप ने पाकिस्तान को एक स्टेटस दिया हुआ है कि इस स्टेटस के अंदर आप अपना जो भी माल है वो यूरोप में बेच सकते हो और आप पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब मान लीजिए कि इंडिया अगर जिस टाइप के यूरोप को अपना माल बेचता है तो उसमें कई सारा टैक्सेस भी लगते हैं, जो माल वहाँ पर पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाता है और हम फिर थोड़ा कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। मतलब कि हमें अच्छी खासी कंपटीशन मिलती है या फिर हमें कम्पीट करना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान के पास अगर सीधा टैक्स है ही नहीं देने के लिए या फिर उनको रियायत दी गई है, तो पाकिस्तान के पास अच्छी खासी मार्केट होगी, बहुत सस्ता वो अपना माल बेच पाएंगे। तो ये यूरोप ने किया है। लेकिन पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान के लिए सिचुएशन इतनी ख़राब है कि भी इंडिया की लॉबी इस हिसाब से इंटरनेशनली स्ट्रांग हो गई है कि हमारा ये स्टेटस भी कभी भी छीन सकता है। उसके अलावा भी यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया अपनी लॉबी के हिसाब से या फिर जो भी अपना नेटवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया के सामने अपनी अच्छी अच्छी बातें करता है और पाकिस्तान को हर जगह पर पाकिस्तान की इमेज खराब करता है। यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। मुझे ऐसा महसूस होता है डॉक्टर फारूक सलीम साहब के बावजूद इसके कि हम ये मानते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज हैं, खासकर के हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमें हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है, हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी ज़राए ब्लॉग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है। हल क्या है? बड़ा वाज़ेह हो गया है कि 680 कोई मेंबरान जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रांसनेशनल जमहूरी बॉडी है, वो इन दोनों बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब वो 3 बातें हैं जिसकी तरफ आपने जिक्र किया कि क्या कोई साजिश हो रही है, क्या हमारे दलाइल में कमजोरी है, या क्या हमारी सफारतकारी में कमजोरी है। तो अगर हम आसानी से हर चीज को साजिश के ऊपर डाल दें कि हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, जरूर हो रहा है, लेकिन वो मामले का हल नहीं है। हमें अपनी सफारतकारी की कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाना होगा ताकि उन साजिशों का मुकाबला कर सकें, उन साजिशों का जवाब दे सकें। हमें अपने दलाइल, अपने बयानियों को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो सिर्फ ये कह देना कि हमारे ऊपर साजिश हो रही है, ये यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बैठी है, 681 लोग किसी साजिश का शिकार हो गए, मैं इससे एग्री नहीं करूं। और ये बहुत आसान तरीके से अगर हम हर चीज को साजिश के ऊपर डाल दें तो हम कभी भी पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो मामला वही आता है कि दलाइल में ताकत डालना, अपने बयानिए में ताकत डालना और फिर सफारतकारी चैनल्स में। देखिए डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं है और हमें ये बात माननी चाहिए कि पाकिस्तान दुश्मन जो लाविये हैं उनका जो प्रोपेगेंडा है उससे यूरोपीय यूनियन के लोग मुतासिर हुए हैं। फारूक सलीम, आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और इस्टेब्लिशमेंट को एहसास है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत जो है वो कितना बड़ा एक टिंडर बॉक्स है बाकी सारी दुनिया के लिए, उसको कोई भी इस्तेमाल करता है? देखिए, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट जो है वो दुनिया की लार्जेस्ट ट्रांसनेशनल इलेक्टेड बॉडी है जो मुंतखब है। तो तकरीबन 37 करोड़ वोटर्स हैं। मैंने पहला सिक्के का रुख आपके सामने रखा था कि अब तक वो जो रेजोल्यूशन है वो नॉन बाइंडिंग है और वो फैसला साज इदारा नहीं है, लेकिन ये यूरोप की एक ऐसी बॉडी की तरफ से एक हमें पैगाम मिल रहा है जो बड़ा ही सीरियस प्रोग्राम है, पैगाम है, और हमारी सियासी क़यादत को इसको सीरियस लेना होगा, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि ये वाला रेजोल्यूशन यहाँ से माइग्रेट होके चला जाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर जब वहां जाता है तो वो फैसला साज इदारा है, वहां पे माशी नुकसानात पाकिस्तान को हो सकते हैं, जिसका कुछ जिक्र जो है वो आपने अपने इब्तदाइये में किया। देखिए, हमारी सियासत जो मुल्क के अंदर है,
हमें एहसास होना चाहिए कि हम एक जजीरा नहीं है, हम बाकी दुनिया का जो मालियाती निज़ाम है, बाकी दुनिया का जो तजारती निज़ाम है, हम उसका हिस्सा है और उसके हिस्से से बाहर रह के हम जिंदा नहीं रह सकते। अब मैं जहां तक समझा हूं, इस वक्त पैगाम ये दिया जा रहा है कि उनको कानून के ऊपर कोई एतराज नहीं है। वहां ये कहा जा रहा है कि जो कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो यूरोपियन यूनियन और उसकी जो मेंबर ममालिक हैं 27 के करीब, और जो 37 करोड़ वोटर्स मैंने जिक्र किया जिनके ये नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके मुल्क में जो कानून है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इसका जवाब तो दलाइल की बुनियाद पे होगा, और जवाब जो है वो सफारतकारी चैनल के थ्रू ही होगा। और हमें पूरी कोशिश करनी होगी कि ये मामला यहाँ पे निपट जाए, के साथ मिलके दलाइल देने थे और अपना बयानिया पेश करना था। तो पहली बात तो यह है कि वी मिस्ड वन चांस जो हमें मिलना चाहिए था और जो शायद हमारी सफारतकारी की कमजोरी की वजह से हमें नहीं मिला। अब दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा कि हम इस दुनिया से अलग नहीं रह सकते, हमने इसी दुनिया का हिस्सा बन के रहना है, जो उसका मालियाती ढांचा हो, जो उसका तजारती ढांचा हो, जो उसका सियासी ढांचा हो, उन सब से ये 22 करोड़ पाकिस्तानी अलग नहीं रह सकते। अगर एक सिचुएशन डेवलप कर रही थी गुज़िश्ता चंद हफ्तों से, हम जाहिर है कि भारत, हम ये भी जानते हैं कि भारत ने कई दफ़ा कोशिश की कि पाकिस्तान का GSP प्लस सिस्टम जो निज़ाम है, जो कंसेशन है, उसे ख़त्म करवाया जाए ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाए। आपकी हुकूमत सोई भी थी जब ये रेजोल्यूशन वहां से चल रहा था, आगे आपको पता चलना चाहिए था, इसे काउंटर करने के लिए आपके पास हिकमत अमली होनी चाहिए थी। देखिए डॉक्टर साहब, इस मामले में तो फॉरेन ऑफिस, सीधी सी बात है, मैं जो काम, मेरा काम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आपको मैंने बता दिया। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल ये बात खुद यूरोपीय यूनियन की सफीर ने मेरे साथ आज से 2 हफ्ते पहले तस्लीम की। अगर हमें उस वक्त ये फॉरेन ऑफिस नहीं या हमें इल्म होता, हम उनसे बात करते। वो मेरे पास 2-2.5 हफ्ते पहले आई, उन्होंने कहा कि इन 6 माह में आपको इल्म, क्या आप बता सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान का GSP प्लस का स्टेटस जो है वो उसको कुछ होता है, वो रुक जाता है, तो किस किस्म का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को? अगर ऐसा कोई झटका पाकिस्तान की इसमें आता है तो ये हमें फौरी तौर पे जो है वो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का जो है वो इसके ऊपर हमें नुकसान का अंदेशा है, जो कि आपका। अच्छा गोहिर साहब, आप भी इसमें एक इंटरेस्टेड पार्टी है, आपकी एसोसिएशन भी है। अभी हुकूमत के नुमाइंदे कह रहे हैं उनको नहीं पता था, फॉरेन ऑफिस ने बताया, मीडिया को नहीं पता था। ये क्या यानी हुस्न इत्तफाक है या निकम्मापन है कि एक करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से गर्दिश कर रही थी यूरोप के 27 कैपिटल्स में, लेकिन पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था कि ये खतरा है, जब हो गया है तो तब हम उसके ऊपर रद्द-ए-अमल कर रहे हैं। ये तो बिजनेस कम्युनिटी का भी फेलियर है, फॉरेन ऑफिस के और हुकूमत के साथ साथ। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी मजाका खेज बात है कि आपको 600 से ज्यादा आपके जो है